नमस्ते। मैं सचिन कुलकर्णी सीएमटी सीएफटी हमेशा की तरह आज फिर तैयार हूं अपने ऑब्जर्वेशंस आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए। आज की तारीख है 25 मई 2022। हमेशा की तरह आज फिर शुरुआत करते हैं डिस्क्लेमर के साथ। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं अपने व्यूज और वीडियोस यहाँ पे पोस्ट करता हूँ, शेयर करता हूँ। ये सिर्फ स्टडी पर्पज के लिए होते हैं, ये मेरे ट्रेडिंग कॉल्स या रिकमेंडेशंस नहीं है। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, मेरा वीडियो आगे देखने से पहले ये डिस्क्लेमर एक बार जरूर पढ़े। हमेशा की तरह आज फिर शुरुआत करते हैं निफ्टी के चार्ट के साथ। निफ्टी फ्यूचर चार्ट आप लोगों के साथ शेयर कर दूं। इंट्राडे आवरली चार्ट मैंने आप लोगों के साथ यहाँ पे शेयर किया हुआ है। आज ये प्रीवियस टॉप्स थे, मिडल बोलिंजर बैंड था, वहां पे रेजिस्टेंस मिला, बैंड स्क्वीज हो गए, नैरो हो गए हैं, तो साइडवेज रेंज बाउंड मूवमेंट बता रहे हैं। मिडल बैंड के ऊपर सस्टेन नहीं हो पाया, वहां से करेक्शन आया लोअर बोलिंजर बैंड, और इस पूरे प्रीवियस एंटायर स्विंग के 61.8% लेवल पे सपोर्ट लेके फिर एक बार बाउंस आई थी। तो ये दो कैंडल्स इस रेंज से, ये जो कल का लो था उसके नीचे चले गए, लेकिन क्लोज नहीं हुई, सस्टेन नहीं हुई, क्लोजिंग में ऊपर आ गए। अभी भी ये कैंडल नीचे इसके ट्रेड कर रही हैं। अगर ऐसे ही क्लोज आ जाते हैं तो ये ग्रीन कैंडल का लो यानी 15,968 ये पहला सपोर्ट होगा। अगर ये ब्रेक हो जाए तो इन दो कैंडल्स के बीच में जो ओपनिंग गैप थी, इस गैप एरिया के लोअर एंड तक भी आने के चांसेस हैं। लेकिन इस ग्रीन कैंडल के लो पे जो ये हॉरिजॉन्टल लाइन ब्रेक की है उसके नीचे जाना जरूरी है। उसके लिए अगर उसके नीचे नहीं जाते हैं तो फिर एक बार हो सकता है कि ये मिडल बोलिंजर बैंड 16,144 तक बाउंस आए, और ये टॉप्स अपर बोलिंजर बैंड्स ये ऊपर में रेजिस्टेंसेस होंगे। नीचे तो जैसे ये बताया, ग्रीन कैंडल का लो और 61.8% ये सपोर्ट जोन यहाँ पे बन गया। इस ग्रीन कैंडल का लो है 15,968। डेली चार्ट्स, डेली चार्ट्स पे जैसे कल न्यूट्रल पैटर्न बना हुआ था, और हमने ये रेंज के बारे में डिस्कस किया हुआ था कल के वीडियो में। जैसे यहाँ पे इन दो कैंडल, इन सारी कैंडल्स, दो टॉप्स और बॉटम्स के बीच में जो रेंज थी वैसे ही रेंज यहाँ पे बन रही है। तो इस रेंज का ब्रेकआउट जब तक नहीं आता है तब तक डिसाइसिव मूवमेंट नहीं आएगी, या हम ऐसी प्रोबेबिलिटी भी नहीं डिस्कस कर सकते हैं जब तक, जो कि साइडवेज रेंज है। अभी तो 61.8% रिट्रेसमेंट पे सपोर्ट ही है। अगर यहीं से ऊपर चले जाते हैं डेली बेसिस पे तो फिर एक बार ये जो प्रीवियस टॉप्स थे, मिडल बोलिंजर बैंड था, ये टॉप टू टॉप कनेक्टेड ट्रेंड लाइन है, इन दो कैंडल्स के बीच में गैप एरिया जो रेजिस्टेंस यहाँ पे मार्क किया गया, ये सारे ऊपर जाते हुए रेजिस्टेंसेस होंगे। तो ऑलमोस्ट 16,660 तक ऊपर जाते वक्त रेजिस्टेंसेस बहुत है। नीचे आते वक्त सीधा अगर ये ब्रेक डाउन आ जाए तो प्रीवियस बॉटम्स तक भी आ सकते हैं, 15,700 के करीब, 15,730-33 के करीब। बैंक निफ्टी के चार्ट्स डिस्कस करते हैं। बैंक निफ्टी डेली चार्ट्स देख के कल हमने डिस्कस किया था कि इसे जब तक इन शूटिंग स्टार्स के लो ब्रेक न हो जाए शॉर्ट तो न करें। तो इसमें आज बाउंस आ गई थी, मिडल बोलिंजर बैंड एंड प्रीवियस टॉप जो यहाँ पे इन गैप एरिया के बीच में भी पड़ते हैं वो ही अभी भी रेजिस्टेंस का काम कर रहे हैं। अब डिसाइसिव मूवमेंट के लिए इसी शूटिंग स्टार का हाई और लो इंपॉर्टेंट हो गया, क्योंकि ये दो आगे की कैंडल सारी उसी रेंज में आ गई। इसका हाई ब्रेक कर दे तो ये टॉप टू टॉप कनेक्ट की हुई ट्रेंड लाइन, और इसके ऊपर चले जाए तो बैंक निफ्टी में निफ्टी से अच्छा एक अपसाइड देखने को मिल सकता है। बैंक निफ्टी में रेजिस्टेंसेस थोड़े फिर ऊपर होते जाएंगे। जैसे निफ्टी में हर 100-150 पॉइंट्स पे ऊपर रेजिस्टेंसेस हैं, बैंक निफ्टी में वैसे फिर एक बार इस 35,060 35,000 के ऊपर चले जाएं तो सीधा अपर बोलिंग दर 36,500 1,500 पॉइंट का ऊपर मूवमेंट होने की संभावनाएं हैं। लेकिन ये ब्रेकआउट्स हो जाए तब, फिलहाल तो इस शूटिंग स्टार का रेंज, अगर इस शूटिंग स्टार का लो यानी 34,070 ब्रेक हो जाए तो फिर यहाँ पे ये जो गैप एरिया, प्रीवियस बॉटम्स, लोअर बोलिंजर बैंड ऐसे भी हो सकता है। इंट्राडे चार्ट्स इसमें कल के जैसा आज फिर मिडल बैंड के नीचे क्लोज हो रहे हैं, गैप से ऊपर खुलते हैं तो ये टॉप टू टॉप एक ट्रेंड लाइन यहाँ पे ऐसे कनेक्ट कर दें, और अपर बोलिंजर बैंड ये रेजिस्टेंस का काम करेंगे ऊपर जाते वक्त। यहाँ से आप एक ट्रायंगल भी ड्रॉ कर सकते हैं। नीचे आते हैं तो ये ट्रायंगल का ट्रेंड लाइन
प्रीवियस बॉटम्स एंड लोअर बोलिंजर बैंड्स, ये नीचे सपोर्ट्स होंगे। बाकी आज वैसे बैंक निफ्टी में कोई खास अभी मूवमेंट है नहीं। मैं उम्मीद करता हूँ हमेशा की तरह आपको मेरा आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। कल फिर मिलूंगा अपने ऑब्जर्वेशंस के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।